सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी कांस्टेबल, एसएससी आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर अवश्य किया करें ताकि और भी लोग इसके साथ जुड़ सके। बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए। देखिए, आज महाराज की महाशपथ ग्रहण समारोह का जो है आयोजन है और उसके लिए हम जो है लखनऊ निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे भी वीआईपी पास बने हुए हैं तो वहाँ पे हमें भी जाना है। और आप लोगों के लिए इतना तो तय है कि बेहतरीन अवसर जो है महाराज की पहली कैबिनेट में आप लोगों के लिए सौगात आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए भरपूर रूप से प्रयत्न भी किया जा रहा है, भरपूर रूप से लगे भी हुए हैं और जो भी चीजें दिख रही हैं, जो भी महाराज ने कहा है, वो सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रही है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षक हो, चाहे मतलब जो है आपका एलटी ग्रेड हो, चाहे वो आपका जो है टीजीटी पीजीटी हो, ये सारी चीजें जो है वो डिक्लेयर होंगी। देखिए, कुछ चीजें थी जैसे जो डिप्टी सीएम वगैरह थे, ये दिनेश शर्मा जी वगैरह, इनकी वजह से जो है तदर्थों का मामला कुछ ज्यादा ही लेट लपाट में आ रहा था। इसकी वजह से जो है आपका टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन था वो डिले हो रहा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ है नहीं, दिनेश शर्मा जी वगैरह जो है मतलब कैबिनेट में होंगे नहीं, तो इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से बीतेगी और आपको कम से कम 25,000 पदों पर 20,000 पद आपके जो है टीजीटी में होंगे और 5,000 पद आपके जो है प्रवक्ता में होंगे पीजीटी में। ठीक है, तो ये जो है मतलब विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस बार या तो श्री राजेश्वर सिंह, श्री असीम अरुण सिंह और अनुपमा जायसवाल जी, या जो है मतलब कोई अच्छा सा लीडर जो है मतलब मंत्री बन सकता है। और यदि हमारे घर के कोई सदस्य बने गए तो जाहिर सी बात है उसमें तो आप लोगों की 10 उंगलियां खींचने होंगी फिर, है ना। ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में ना रहें। जो तरीके की आप पास नेगेटिव कंटेंट आते हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। आप लोग जो है मतलब पढ़ाई लिखाई करते रहिए। हमारी याचिका भी लगी हुई है और 2016-2021 टीजीटी पीजीटी के जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। अंतिम अवसर है, उसके बाद जो है 2-3 दिन के बाद हम उसमें जोड़ नहीं पाएंगे किसी को। ठीक है, और ये तो तय है कि जितने भी याची हैं हमारे, उनको याची लाभ मिलना 100% श्योर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि सीटें उनके लिए रिजर्व है, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो अहर्ता संबंधी जो विवाद था, ये सूचना प्राप्त हो चुकी है कि यूजीसी ने यूपीपीएससी को अपना जवाब भेज दिया है कि समकक्ष कौन कौन सी डिग्रियां होती हैं, है ना। बीएड के समकक्ष जो डिग्रियां मानी जा रही है वो विशिष्ट बीएड को माना जा रहा है, डीएलएड को माना जा रहा है, और जो मतलब आपके एनआईएस से डीएलएड करने वालों को माना जा रहा है, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से करने वाले बीएड करने वाले विद्यार्थियों को माना जा रहा है। ऐसी डिग्रियों को बीएड के समकक्ष रखा जा रहा है। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं। तो ऐसे विद्यार्थी इस बार एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में अप्लाई होंगे, उसके लिए भी कोई संदेह नहीं है। कल जब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से ये चीज पूछा गया था कि सर विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का, तो उन्होंने कहा था कि जो चीजें हमारी है पूरी पर्टिकुलर पूरी तैयार है, हमने पूरे पदों का अध्याचन भी प्राप्त कर लिया है, सारी चीजें हैं और यूजीसी ने हमें जवाब भेजा है। जैसे हमको जवाब प्राप्त हो जाएगा, उस जवाब के माध्यम से सारी चीजें वो डिक्लेयर करते हुए जो है हम विज्ञापन जारी कर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आप मान के चल सकते हैं कि इसी माह में आपको एलटी ग्रेड, जीआईसी, सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी ये सभी विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है,
देखिए, आप अपने आप से इस बात को जरूर पूछिए कि क्या जब विज्ञापन आएगा उसके 1-1.5 महीने के अंदर एग्जाम होना है, 1-1.5 महीने के अंदर ही एग्जाम होना है, तो क्या आप इतनी आपकी तैयारी है कि आप वहां से अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर पाए? क्या आपकी इतनी तैयारी हो चुकी है? आपकी अंतरात्मा सबसे बेहतर जवाब आपको दे सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं। सब झूठ बोल सकता है आपको, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपसे कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है ना। वो आपके लिए अच्छा और बुरा आप कितने पानी में हो ये बता देती है आपको, भले ही आपका मन उसको जो है स्वीकार करे अथवा ना करे। तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से कंपटीशन का माहौल होता जा रहा है, जिस तरीके से जो मतलब परिस्थितियां बनती जा रही हैं, उसके लिए आप सभी लोगों को मैं इस बात का निवेदन करता हूं कि आप लोग पढ़ाई में जुटे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि सफलता जो होती है वो कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। उसके लिए जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके सफलता आपको प्राप्त होती है। 3-3, 4-4 इंटरव्यू फेस करने के बाद जब हमें सफलता मिली, जब सुपर टेट हमने 2019 का दिया था, उस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा पैर टूटा था, बैसाखियों के सहारे जाकर के मैंने पेपर दिया था। स्थितियां जो है क्या होती हैं, वो निगेटिव होती है, लेकिन इन निगेटिव स्थितियों को भी आप अपने लिए पॉजिटिव बनाइए, ठीक है ना। जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा आपको जो है आगामी आने वाले कंपटीशन एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, यूपी कांस्टेबल की जो विज्ञापन प्रक्रिया है वो आपको अप्रैल माह में देखने के लिए मिलेगी। 26,000 से अधिक पदों पर आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले 26,000 से अधिक पदों का विज्ञापन जारी होगा यूपी कांस्टेबल का। ये जानकारी आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने ही आपको दी थी, ठीक है। और वही चीज की निविदा आज जो है मतलब वो जारी हो रही है, और वही सारी चीजें वो डिक्लेयर की जा रही हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जिला आवंटन सूची वो कल की डेट में मतलब कंफर्म हो जाएगा। वैसे जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके आधार पर 28 तारीख तक आपका जिला आवंटन सूची वो जारी कर दिया जाएगा। इसी बीच में आपका यूपी टेट का रिजल्ट भी आ जाएगा, इसी बीच में आपका सी टेट का भी रिजल्ट आ जाएगा। जो लोगों ने मतलब संशोधन आदि करके बीएड को पीआरटी से मतलब केवीएस आदि में बाहर कर दिया था, वो सारी चीजें भी संशोधित हो चुकी हैं। DTSSB ने अपने नियमावली में संशोधन करके फिर से बीएड को सम्मिलित कर लिया है। तो ये सारी चीजें मतलब होने चल रही हैं। आप लोगों को निराश बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात, LT ग्रेड के जो मतलब वेटिंग लिस्ट आदि के संबंध में जो चीजें मतलब हो रही थी, अभी फिलहाल वो चीजें ठप है, ठीक है। और ये सारी चीजें डिक्लेयर होने के बाद कला के विद्यार्थियों की नियुक्तियां भी होंगी, और बहुत जल्दी ही कला के विद्यार्थियों की नियुक्तियां होने चल रही हैं। उसमें दिक्कत उनको नहीं आएगी, क्योंकि कल अध्यक्ष महोदय से जब विधायक जी के साथ जाकर के हम लोगों ने वार्ता की थी, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जो है मतलब सरकार का जो पॉलिसी मैटर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। और जो हमारे पास अध्याचन आदि आते हैं, जो विवाद रहते हैं, उन विवादों को हम कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही सॉल्व कराते हैं, ताकि न तो सरकार के ऊपर किसी चीज का बर्डन रहे, ना तो हमारे ऊपर किसी चीज का बर्डन रहे। तो जाहिर सी बात है कि वो सारी चीजें हम कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराते हैं, ताकि कोर्ट आदि में ये जो है मतलब घचर मचर ना हो, है ना। ये सारी चीजें जो है वो डिक्लेयर की जाती है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। बहुत जल्दी ही महाराज से मिल करके आप लोगों की नियुक्तियों का रास्ता, वो LT ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्तियों का रास्ता वो जो है मतलब सुगम बनाया जाएगा, और आप लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि जो बीड़ा जो आपके काम का भार हमने उठाया था, उस काम के भार को हम पूरा करके रहेंगे, तभी हमको चैन आएगा, तभी हमको सुकून आएगा। आप लोग इस चैनल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए, लगातार मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे मतलब आपके समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र का मामला रहा हो, मैंने बहुत मेहनत की है इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन अभी तक मुझे उसका जो है सुखकर रिजल्ट वो देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो मतलब कंटिन्यूटी में शामिल है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि हम तभी आपको कोई सूचना प्रदान करते हैं जब वो सूचना सत्य होती है, तथ्यपरक होती है और सत्य होती है ना। तभी आपको कोई सूचना दी जाती है, तभी कोई वीडियो जो है मतलब चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है।
तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क कर सकते हैं। और जो है मतलब आप इस पे व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि कल बोर्ड के पेपर में भी लगातार फोन धुने पड़े थे कि मतलब किसी भी तरीके का उनको ये नहीं समझ में आता है कि हाँ ड्यूटी पे होंगे, बोर्ड की ड्यूटी पे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस उनको फ़ोन करना है और जो है मतलब फ़ोन करके ही उसमें सम्मिलित होना है, उनसे बात करनी है ना। कुछ कुछ विद्यार्थी होते हैं वो 11-12 बजे रात कॉल करने लगते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि समय का बिल्कुल भी ध्यान रखा करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग मतलब दिन में तो बिल्कुल भी कॉल मत करिए। अगर आपको कॉल करनी है, आज तो फिलहाल जो मतलब कॉल का कोई पार्टीशन बन ही नहीं सकता क्योंकि हम इकाना स्टेडियम में मौजूद होंगे, तो जाहिर सी बात है आज शपथ ग्रहण समारोह 4 बजे से लेकर के शाम के 7:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। और अभी हम जो है मतलब निकल रहे हैं विधायक जी के साथ में। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने चल रहा है और विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए बहुत जल्दी ही अच्छी अच्छी सौगातें महाराज के माध्यम से निकल करके आएंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी निराशा के वातावरण से निकल करके एलटी ग्रेड, जीआईसी, एसडीआई, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट आदि की तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए 9721411385 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।